प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत फिरोज तुगलक के शासन प्रबंध के विषय में चर्चा करेंगे। फिरोज तुगलक एक शांत प्रकृति का सुल्तान था। वह जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेक समस्याएं थी, जैसे ख्वाजा जहां तथा विगत सुल्तान के पुत्र की समस्या, सिंध से सुरक्षित निकलने की समस्या, प्रजा को संतुष्ट करने की समस्या, रिक्त राजकोष की समस्या, अमीरों तथा उलेमाओं को नियंत्रण में रखने की समस्या, विद्रोही प्रांतों की समस्या, प्रशासन में सुधार की समस्या। इनका निराकरण करने के लिए उसने कई कार्य किए। ख्वाजा जहां तथा विगत सुल्तान के कथित पुत्र की हत्या करवा दी, सिंध से अमीरों का सुरक्षित निष्कासन करवा दिया, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए कर्जों एवं करों की माफ़ी की घोषणा की, रिक्त राजकोष की पूर्ति के लिए उसने जागीरदारी व्यवस्था को चुस्त बनाने का प्रयास किया, परंतु प्रजा को सुख देने के लिए 23 करों को हटा दिया। अमीरों और उलेमाओं की शासन से सलाह से उसने शासन किया और फिरोज तुगलक की राजनीतिक धर्म को पृथक रखने की नीति को बदल दिया। खोए हुए प्रांतों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया और शासन सुधार के लिए उसने अनेक योग्य अधिकारियों का अन्वेषण कर उनकी नियुक्ति की और तख्त पर अपने अधिकार को पुष्ट करने के लिए खलीफा के नाम का प्रयोग किया और अपने को खलीफा का नायब घोषित कर दिया। उसने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। यद्यपि वह स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था, परंतु उसने अपने शासन को इस्लाम पर आधारित बनाया। फिरोज तुगलक में न तो उच्च कोटि के सैनिक के गुण थे, न वह सामरिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, इसलिए उसमें सैनिक संगठन की क्षमता भी नहीं थी। तथापि उसने सेना का प्रबंध करते हुए जाति प्रथा को महत्व दिया और जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उसने कुरान के नियमों के आधार पर न्याय व्यवस्था स्थापित की, दंड विधान की कठोरता को हटा दिया, अंग भंग करने के दंड पर रोक लगा दी गई, प्राण दंड भी बहुत कम दिया जाता था। सुल्तान की उदारता के कारण कई लोग दंड के पात्र होने पर भी दंड से बच जाते थे। शरीयत के नियमों के अनुसार न्याय किया जाता था, मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था। मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने छोटे छोटे मूल्य की मुद्राएं चलाई, जिनका प्रयोग छोटे व्यवसाय में हो सकता था। वह धातु की शुद्धता पर विशेष ध्यान देता था, परंतु अधिकारियों की बेईमानी के कारण उसे मुद्रा संबंधी सुधार में विशेष सफलता नहीं मिली। कर नीति के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने 5 ही कर रखे और 23 करों को हटा दिया। पहले 4 कर थे खिराज, जकात, जजिया और खम्स। युद्ध में मिला लूट का सामान सेना में 5वां भाग राज्य को और शेष 4 भाग सेना को दिए जाने का प्रावधान वापस शुरू किया गया। खिराज हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला भूमिकर था। जकात मुसलमानों की आय का 40वां भाग दान के रूप में दिया जाने वाला था। जजिया हिंदुओं से जिम्मी के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। और उश्र सिंचाई कर था, जो सिंचित भूमि पर केवल मुसलमानों से उपज का 1/10 भाग दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को प्रोत्साहन दिया और अब अपने अफसरों को जागीर के रूप में वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नकद वेतन की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। इसका परिणाम सरकार के लिए बहुत बुरा हुआ। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए उसने हिसामुद्दीन नाम के व्यक्ति को लगान की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया। उसने 6 वर्ष तक राज्य का भ्रमण करके वास्तविक दशा का पता लगाया और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए उसने 5 मुख्य नहरें बनवाई, जिनमें 2 बड़ी नहरें थीं, जिनके नाम थे रजीबा और उलूग खानी। बेकारी की समस्या बहुत बढ़ रही थी। इनके लिए सरकार फिरोज तुगलक ने बेकारी उन्मूलन का विभाग खोला। कोतवाल को आदेश दिया गया कि बेकार लोगों की सूची बनाए और उन्हें योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाए। स्वास्थ्य के संदर्भ में उसने दिल्ली में दारुल शफा यानी औषधालय स्थापित करवाया और जहां रोगियों को निःशुल्क सुविधा और औषधियाँ और भोजन मिलते थे, जहां योग्य हकीमों को रखा जाता था। यात्रियों की सहायता के लिए फिरोज तुगलक ने राज्य की ओर से दान देने की व्यवस्था की गई, ताकि वे मुस्लिम फकीरों और सुल्तानों की समाधियों के दर्शनार्थ जा सकें। उसने मुगल तुगलक के कार्यों का प्रायश्चित करने के लिए
जिन व्यक्तियों को मोहम्मद तुगलक ने प्राणदंड दिया था या जिन्हें अंग भंग की सजा दी थी, उन्हें तथा उनके परिवार वालों को धन देकर उनसे क्षमा पत्र प्राप्त किए। ये दरअसल ये कूटनीति थी जिससे उसने मोहम्मद तुगलक के कुकृत्यों को प्रकाशित कर दिया। गुलाम प्रथा को मोहम्मद तुगलक ने बहुत बढ़ावा दिया और इसके समय में 40,000 गुलाम कहते हैं कि इसके महल में रहते थे और कुल गुलामों की संख्या 1,60,000 से 1,80,000 तक बताई जाती है। शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए उसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने मदरसे, मकतब खुलवाए। इन संस्थाओं को राज्य से सहायता मिलती थी। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, अध्यापकों को वेतन अथवा पेंशन दिए जाते थे। मकतबों को राज्य की ओर से भूमि दी जाती थी। इसी के काल में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही, शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने भी तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की और मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस काल का बहुत बड़ा तत्ववेत्ता था। लोक सेवा के कार्यों के अंतर्गत उसने 1350 ईस्वी में दिल्ली के निकट फिरोजाबाद नामक नगर स्थापित किया। उसने अम्बाला और मेरठ जिले से लाकर अशोक के 2 स्तंभ सुरक्षित रखवाए। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार नामक नगरों का निर्माण भी किया। बर्नी के अनुसार फिरोज ने 50 बांधों, 40 मस्जिदों, 30 कॉलेजों, 20 महलों, 100 सरायों, 200 नगरों, 30 झीलों, 100 औषधालयों, 5 मकबरों, 100 स्नानागारों, 10 स्तंभों, 40 सार्वजनिक कुओं तथा 150 पुलों का निर्माण करवाया। उसने 1200 बाग लगवाए जिनसे 1,80,000 के करीब वार्षिक आय होती थी। राज दरबार तथा राज परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत उसने अपने स्वभाव के अनुरूप दरबार में अधिक झड़क भड़क नहीं रखी और राज परिवार का जीवन सादा रखा। ईद तथा शब बारात पर अमीर लोग सज धज कर आते थे। उनका बड़ा सम्मान होता था। राज्य की परिवार व्यवस्था को कारखाना कहते थे। इसके अलग अलग विभाग होते थे जहाँ अलग अलग पदाधिकारी और कर्मचारी होते थे। निष्कर्षतः फिरोज तुगलक के समय में दिल्ली की शासन व्यवस्था ठीक तरह से चलती रही। न तो उसके समय में कोई बड़ा विद्रोह हुआ, न कोई अकाल पड़ा, किंतु उसकी उदार नीतियों के कारण शासन व्यवस्था शिथिल पड़ गई। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति बहुत धर्मांध थी। सल्तनत काल में सिकंदर लोदी के समानांतर वह भी बहुत कट्टर धर्मांध शासक था। इसका परिचय इसकी पुस्तक फुतुहात फिरोज़शाही से मिलता है। जैसे इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु यह हैं: अमीरों तथा उलेमाओं की सलाह से शासन, स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करना, कुरान के अनुसार लूट का बंटवारा, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ने व लूटने की नीति, ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण पर रोक, हिंदू मेलों पर प्रतिबंध, मस्जिदों का निर्माण, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण, दीवाने खैरात का गठन, हिंदू जनता पर जजिया के अंतर्गत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाना, शियाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, सूफियों के प्रति भी घृणा रखी जाना। इस प्रकार सारांशतः फिरोज तुगलक ने कट्टर सुन्नी मुसलमान की भांति शासन किया। उसकी धार्मिक नीतियों के कारण हिंदुओं, शियाओं, सूफियों सबका जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। धन्यवाद।